आज अभी आप देख रहे हैं कि नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि में हमारे यहाँ कन्याओं का भोजन कराया जाता है। क्या मान के कराया जाता होगा? श्रीमद् देवी भागवत के तृतीय स्कंद के 26वें अध्याय के 39वें श्लोक से लेकर के 47वें श्लोक तक कन्याओं को ही देवी स्वरूप मान करके भोजन कराने का आदेश है। हमारे यहाँ कोई बालक पैदा होगा और उसको नवरात्रि देखने को मिलेगी तो वो किस दृष्टि से देखेगा कि ये कन्या नहीं, ये देवी है। उनके चरण धोए जाते हैं, उनको तिलक लगाया जाता है, उनको वस्त्र दिया जाता है, उनको दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। इतनी दिव्य संस्कृति हमारे किसी भी देश में नहीं हो सकती। इस पृथ्वी में मनुष्यों की अनेक प्रजातियां, अनेक देश हैं, लेकिन किसी भी देश में कन्या को भगवती दुर्गा का स्वरूप, देवी का स्वरूप नहीं माना गया होगा। लोगों को बहुत भ्रम है कि शास्त्रों में तो स्त्री का बड़ा अपमान लिखा है। उनने देखा ही कहाँ है? अब जो लोग आज जो बलात्कार हो रहे हैं, सरकार परेशान है, व्यक्ति परिवार परेशान है, उनके ही घर के लोग, उनके रिश्तेदार, उनके संबंधी उन कन्याओं के साथ, स्त्रियों के साथ जो भी दुर्व्यवहार करते हैं, उसका कारण क्या है? हमारे यहाँ 2 वर्ष की कन्या का भोजन कराने का विधान है। 1 वर्षा तु या कन्या, 1 वर्ष की जो कन्या है वो भोजन करना नहीं जानती है। उनको स्वाद का ज्ञान नहीं होता। खट्टा मीठा, हलवा, सब्जी, पूड़ी, इसका ज्ञान नहीं होता। इसलिए व्यास जी ने कहा कि हे राजन वैशंपायन से कहा, हे जन्मेजय, 1 वर्षा तु या कन्या, 1 वर्ष की जो कन्या होती है, कर्तव्यम नैव पूजनम, उसको निमंत्रण दे करके पूजन नहीं करना है, क्योंकि उसको भोजन करने का ज्ञान नहीं है, पदार्थों का स्वाद नहीं है। तो दूसरे वर्ष की से प्रारंभ है। दूसरे वर्ष की जो कन्या है उसको रोहिणी कहते हैं। तीसरे वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं। त्रिवर्षा तु त्रिमूर्ति स्यात्, कितनी दिव्य भावना। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति मान करके पूजन करना चाहिए। और कल्याणी चतुरब्दिका, और जो 4 वर्ष की कन्या होगी उसको कल्याणी मान करके पूजन करना चाहिए। और 5 वर्षा तु कालिका, 5 वर्ष की कन्या होगी वो कालिका होगी, 6 वर्ष की कन्या होगी वो भद्रा होगी। तो 2 वर्ष से आप प्रारंभ करेंगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वर्ष की कन्या को भगवती दुर्गा के अनेक स्वरूप माने गए हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि यदि विद्यार्थी को विद्या न आती हो, आपका बालक मंद बुद्धि हो, तो आप 4 वर्ष की कन्या का पूजन करिए, वो भद्रा है, कल्याणी है। और अत ऊर्ध्वम तु या कन्या, 10वीं वर्ष से जो ऊपर की कन्या है वो सर्व कर्म विगर्हिता। 47वां श्लोक तृतीय स्कंद के 26वें अध्याय, श्रीमद् देवी भागवत के 3रे स्कंद के 26वें अध्याय में सब वर्णित है। उसका ये 47वां श्लोक है। 10 वर्ष की कन्या से ऊपर की जो कन्या होगी उसका पूजन नहीं करना है। लेकिन जिस भारतीय परंपरा में उत्पन्न होते ही कन्या को देवी का स्वरूप माना जाता हो, उसके चरण धोए जाते हों, तिलक किया जाता हो, दक्षिणा दी जाती है, साक्षात अष्टभुजा दुर्गा का कल्याणी, भद्रा, सुभद्रा और कालिका का स्वरूप मान करके पूजन किया जाता हो, अगर ये परंपरा का त्याग ना किया गया होता तो हमारे भारतीय हिंदू परंपरा में शायद
नारियों के साथ अत्याचार नहीं होता। वास्तव में जो लोग कहते हैं कि शास्त्रों में स्त्रियों के साथ दुर्भावना और भेदभाव किया है, ये बिल्कुल 100% गलत है। सत्य ये है कि शास्त्रों का आपको ज्ञान हो तो आप ये बात कह ही नहीं सकते हैं कैसे भी, क्योंकि उनमें नारियों का, कन्याओं का, दुर्गा भगवती का मान करके पूजन किया जा रहा है। यदि 2 वर्ष की कन्या को हम रोहिणी मान करके पूजन करते हैं तो जो रोगी व्यक्ति होते हैं उसका मंत्र है, वो मंत्र के पूर्वक आप पूजन करिए और भगवती से प्रार्थना करिए कि हे माँ, ये आपका ही स्वरूप है, आप दया करिए, तो रोगी रोग मुक्त हो जाता है। इसलिए हमारे भारतीय परंपरा में और दूसरे धर्मों में ये है ही नहीं। उनसे पूछिए कि आपके यहाँ स्त्रियों का क्या स्वरूप है, वो नहीं कहेंगे। इसलिए हमारे यहाँ नामों में किसी का नाम गंगा होगा तो उसका गंगा देवी ही नहीं होगा, रमा देवी होगा। देवियों के नाम पर नाम रखा जाता है, पुरुषों का नाम भगवान के नाम पर ही रखा जाता है। किसी का नाम पुरुषोत्तम है, किसी का विष्णु, किसी का नारायण, किसी का शिव प्रसाद इत्यादि। कितनी दिव्यता अब आपको चाहिए। लेकिन हमारे पुरुष और स्त्री के स्वरूप को ब्रह्मा जी का एक शरीर माना जाता है, माता पिता को साक्षात भगवान माना जाता है, यहाँ पीपल को भी भगवान माना जाता है। अब इतनी दिव्य संस्कृति होने पर भी जब से हमारे भारतीय संविधानकर्ताओं ने संस्कृत का साथ छोड़ा है, आज हर घर में 1-2 अपराधी होंगे। क्या करेंगे? क्या पूरे भारत को आप जेल बना देंगे? कितनों के आप मुकदमा, आज रोज 1-1 करोड़ मुकदमा जा रहे हैं, कितने लोगों का आप निर्वहन कर पाएंगे? इसलिए हमारी भारतीय परंपरा में गणेश जी का उत्सव मनाया जाता है, भगवती दुर्गा की नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। और इनमें एक और विलक्षण बात है, आपने वो कथा जरूर सुनी होगी कि गणेश जी और कार्तिकेय में वार्ता हुई कि पृथ्वी का, ये शिव पुराण की कथा है, तो पृथ्वी का भ्रमण कौन जल्दी करता है? तो कार्तिकेय तो चले गए ब्रह्मांड का परिक्रमा करने, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा लगाई और पूर्ण फल प्राप्त किया। ये कथाएं हमारे यहाँ बच्चों को इसलिए सुनाई जाती हैं कि कोई अपने माता पिता का तिरस्कार ना करे और वह उसको माने। तो हमारे यहाँ जो भारतीय परंपरा में स्त्री और पुरुष और कन्याओं, स्त्री का जितना समादर किया है, जितनी मान्यता दी है, इतनी किसी धर्म में दी ही नहीं गई है। किसी धर्म में है कि किसी कन्या का पूजन होता हो? किसी धर्म में नहीं है। हमारे भारत में तो कितने धर्म हैं, लेकिन कोई है जो स्त्री के पैर जो है बचपन से ही। अब जब हमारे घर में कन्या का निमंत्रण होता है, हमारे बालक उनके चरण धोते हैं, उनको तिलक लगा करके प्रणाम करके दक्षिणा देते हैं, भगवती दुर्गा का स्वरूप मानते हैं, तो उनके हृदय में बहन का भाव जागृत होगा, देवी का भाव, भगवती का जागृत होगा। बलात्कार की संभावना ही नहीं होगी। ये हमारे यहाँ की परंपरा है। इसलिए नवरात्रि में कन्याओं का 1 वर्ष की कन्या को छोड़ करके 2 वर्ष की कन्या से 10 वर्ष की कन्या तक आप पूजन करेंगे और भगवती दुर्गा प्रसन्न होगी और आपको रोग मुक्त करेगी, धन धान्य से समृद्ध करेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।